अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? दिस इज़ हसीब अशरफ फ्रॉम इंस्पायर 360 के पेज से लाइव हूँ। हम लोग आज के जो टॉपिक है वो बेसिकली इट्स अ वेरी, कहते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स मैंने ज़रा सोचा था, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स होता क्या चीज़ है, एंड उसके किस तरह से स्टेप्स हम हासिल करें, भाई क्या सोचें, क्या चीज़ करें। तो वो चीज़ बड़े एसेंशियल चीज़ होती है। तो आज के सेशन में कुछ चीज़ें टिप्स के ऊपर मैं बात करूँगा, कुछ कह लें कि इंक्रीज़ के किस तरह से आप बेहतरी कर सकते हैं अपने अंदर, और किस तरह से अपनी जो थिंकिंग पावर है उसको आप एक्सट्रीम लेवल पे लेके जा सकते हैं। पहली चीज़ के आपने जो चीज़ सबसे पहले ही जो चीज़ करनी होती है वो आपका जो काम होता है वो बेसिकली कि आपने अपने अंदर सबसे पहले बिलीफ डेवलप करना होता है। तो बिलीव से पहले जैसे हम कहते हैं ना कि यार मैं नहीं कर सकता, या मैं ये आज कर सकता हूँ। जहाँ पे हम कहते हैं ना अपने आप से, यार ये मैं नहीं कर सकता, आज मेरे अंदर डर है और फियर है, तो वो चीज़ें आपको ज़रा अच्छा फील नहीं कर पाता। ठीक है, एंड उसे कहेंगे कि जैसे कहते हैं कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह रहे हैं कि यार मेरे अंदर मैं ये कर नहीं सकता, मेरे अंदर डर है, फेयर है। तो जब फेयर होता है तो वो जो फेयर है वो आपके बिलीव्स को, आपकी थिंकिंग पावर को वो ज़रा डाउनवर्ड करता है, वो कम करता है। ठीक है, और उसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहली चीज़ जो हाउ टू डेवलप या बिलीव्स, या फ्यू स्टेप्स के अंदर जो फ्यू टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ थिंकिंग बिग के ऊपर, वो पहली चीज़ है कि थिंक सक्सेस। ठीक है, डोंट थिंक फेलियर एट द पॉइंट। आप काम पे हो या कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, कोई फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट कर रहे हो, एटलीस्ट आप अपनी एफर्ट ज़रूर डालो। ठीक है, उस एफर्ट से आपको ये पता लग जाएगा कि क्या मेरी एफर्ट इतनी सक्सेसफुल हिट हुई कि नहीं हुई। जब आप एफर्ट कर रहे होंगे तो यू स्टार्ट लर्निंग, यू स्टार्ट फीलिंग कि हाँ यार ये मैं कर रहा हूँ, ये मुझे मज़ा आ रहा है, इस काम में पैशन आप फील कर रहे हो, एंड यू स्टार्ट फीलिंग इट कि यार ये चीज़ एनर्जाइज मुझे कर रही है और मैं ये कर सकता हूँ, आप कर जाते हैं। इसके अंदर सबसे पहली बात कि आप जो जो सिचुएशन आप फेस कर रहे होते हैं वो डिफ़िकल्टी हो, किसी भी लेवल की डिफ़िकल्टी या प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, तो बस आपने ये चीज़ सोचनी है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ और ये मैं जीत जाऊँगा। और जहाँ पे आपने सोचा कि आप लूज़ कर जाओगे, तो वहाँ पे आप अपने आप को डेफिनेटली आप लूज़ कर पाओगे, क्योंकि थिंकिंग से ही मैं कहता हूँ कि आपकी जो थिंकिंग होती है उसी से ही चीज़ें बहुत कुछ फ़र्क मिलती हैं। हमारी दूसरे पेज पे मैं ज़रा लाइव हुआ हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली अगेन मैं आपको अपडेट कर देता हूँ कि टॉपिक है बिलीफ के ऊपर, टॉपिक है थिंकिंग बिग के ऊपर, और उसके फ्यू स्टेप्स हैं और फ्यू टिप्स हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा आज के सेशन में। ठीक है, और जो लोग इस वक्त देखना शुरू कर रहे हैं तो उनको अस्सलाम वालेकुम। सबसे बात है कि अपने अंदर बिलीफ पैदा करें, जो फेथ है। ठीक है, उससे आपका सबसे पहली चीज़, आपका जो आउटब्रेक होगा वो आपको खुद से होगा, और किसी ने आपको मदद नहीं करनी। जो मदद करने वाला है वो सिर्फ अल्लाह ताला करेगा। वसीला आपको मिल सकता है, लेकिन करने वाला और स्टेप गो थ्रू करने वाला, वो करने वाले आप खुद हो। और इसके अंदर मैं कहने के 3 मेजर स्टेप्स कहूँगा कि पहली चीज़ कि थिंक सक्सेस। ठीक है, डोंट थिंक फेलियर। एंड सेकंड थिंग इज रिमाइंड योर सेल्फ रेगुलरली कि दैट यू आर बेटर देन यू एंड थिंक यू आर। और ये सोच लो अपने आप से कि या तुम बहुत अच्छे हो, आपसे कोई और बुरा नहीं, और तुम जितने कोई अगर तुमसे सोच रहे कि या वो बहुत अच्छा है,
तो तुम भी सोचोगे मैं भी बहुत अच्छा हूँ उससे। और जब आप ये चीज़ें सोचते हो तो आपका जो बिलीव है वो बढ़ जाता है। जब आपका बिलीव बढ़ता है तो यू स्टार्ट फीलिंग एनर्जाइज, आप करने की सलाहियत बढ़ाते हैं। यू कैन, यार ये मैं कर सकता हूँ, दिस इज़ द पावर विच आई वांट। अच्छा, फर्दर मज़ीद इसके ऊपर बिलीव्स के ऊपर मैं बात कर रहा था। एंड दिस बुक आई विल रेकमेंड कि आप इस बुक को गो थ्रू करो, ठीक है। एंड इसके बुक के अंदर मुझे बहुत सी चीज़ें मिली हैं, और मैं कुछ कह लें कि आज के जो टिप्स हैं मैं इसी बुक से दे रहा हूँ, क्योंकि जितनी मेरी इस बुक से मैंने अपने लर्निंग की है, एंड आई वॉज कि यार क्या चीज़ें हैं आपके अंदर डर है। फॉर एग्ज़ाम्पल एम्बेरसमेंट फील होती है, ठीक है। अब ये वन ऑफ द टाइप ऑफ फियर मैं आपसे मैं बात कर रहा हूँ। तो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, आपका एक्शन ये होना चाहिए, आप इम्प्रूवमेंट की तरफ देखो, ठीक है। आपके अंदर डर होता है या लूजिंग द कस्टमर, क्यों लूज कर रहे हो, उसकी आइडेंटिफाई द वीकनेसेस, एंड उसको नेक्स्ट टाइम कोई कस्टमर आ रहा है या कोई आपका क्लाइंट आ रहा है, उस गलतियों को दोहराओ नहीं, कोशिश करो उसको इम्प्रूवमेंट से इम्प्रूवमेंट, बेहतरी की तरफ लेकर जाएं। अच्छा, इसके अंदर और भी चीज़ें हैं कि फेयर ऑफ मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट एंड परचेजिंग अ होम। हाँ, मैं एक ये पॉइंट आपसे मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये ज़िंदगी से मैंने भी अपने ले रहा हूँ कि ज़िंदगी में मैंने कुछ स्टेप्स लिए, और इस वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से, और जब मैं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देख रहा था तो आई वॉज फीलिंग कि यार ये क्या चीज़ें हैं, इससे क्या चीज़ मिलेगी, क्या ये बेनिफिट हो रहा है मुझे, क्या ये इट्स फील बेटर, और क्या मेरी इसके अंदर मुझे लॉस तो नहीं होगा। और ये तमाम जो एलिमेंट्स हैं, छोटे छोटे एलिमेंट्स, इसके वजह से डाउट्स पैदा हो रहे थे। और उन डाउट्स को तोड़ने के लिए मैंने क्या किया कि लोगों से पूछना शुरू कर दिया, उन कंसर्न पीपल से और कंसर्न लोगों से और कंसर्न डिपार्टमेंट से। डिपार्टमेंट इस सेंस में कि फॉर एग्जांपल एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ठीक है, और आपसे वो कांटेक्ट करते हैं, आप इंटरेस्ट शो करते हो, और दो डिफरेंट कंपनीज हैं उसमें, और आप यू फील कि ये दिस इज़ द इन्वेस्टमेंट और दिस इज़ द कंपनी, आई ट्रस्ट इट, ठीक है। और जब आप ट्रस्ट बिल्डअप, अपने अंदर ट्रस्ट बिल्डअप स्टार्ट करते हो, तो डेफिनेटली द रिज़ल्ट आपके पास जो आता है वो पॉजिटिवली आता है, आपके पास रिज़ल्ट आना शुरू हो जाते हैं। और आपके ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं कि डेफिनेटली आप अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट करो। आइसोलेशन के ऊपर सोचो कि यार मेरे अंदर मैं गलती है, वीकनेसेस है, मैं इसको कैसे से इम्प्रूव करूँ। सोचो, सिर्फ 5 मिनट या 2 मिनट दिन में अपने आप से सिर्फ बात करके देखो कि करना क्या है ज़िंदगी में, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ, व्हाट यू डू, आप बेस्ट क्या देना चाह रहे हो। और हमेशा बात याद रखने कि किसी भी चीज़ को आप अपने जहन में अगर बात आ रही तो राइट डाउन दैट थिंग। जब आप लिख लोगे, हमेशा बात याद रखने, हमेशा इधर रजिस्टर रहती है। जब इधर रजिस्टर रहती है ना, तो आप कहते हो यार ये चीज़, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट टू बिकम, तो वो फिर आप सोचते हो यस दिस इज़ द बिलीफ। जब आप सोचते बड़े हो तो यू थिंक बिग एंड यू डू इट। जितनी भी मुश्किलात आपके सामने फेस कर रहे होगे, आप मुश्किलात को फेस करते हुए आगे बढ़ो। अच्छा, 2 चीज़ें जो मेन 2 स्टेप्स हैं, वो प्रोसीजर है कि जो क्योर होना चाहिए फेयर के हवाले से, और उसको कॉन्फिडेंटली विन करना चाहिए। जो पहला स्टेप है कि आइसोलेट योर फेयर, ठीक है। एक जगह पे उसको कोने पे अपने डर को ज़रा साइड पे करो, ठीक है, उसको नीचे करो, सही है। और उससे अपने एनालिसिस से करो कि यार ये किस चीज़ का डर है। जब डर आपको पता लगेगा कि यार ये तो मेरा डर नहीं है, तो सेकंड स्टेप आपका विन कॉन्फिडेंस की तरफ आप जा रहे होगे, एंड यू स्टार्ट टेकिंग एक्शन ऑन दैट फेयर, ठीक है।
जब आप फेयर के ऊपर एक्शन लेना शुरू करोगे तो यू आर डिक्रीजिंग दैट फेयर एंड यू आर बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंट लेवल एंड थिंकिंग बिग टू ओवरकम दैट इशू। एंड इससे बहुत सी चीज़ें हैं कि आप अपने आप को कॉन्फिडेंट जो थिंकिंग बिल्डिंग कॉन्फिडेंट आप भी कर सकते हो। वो सबसे पहली चीज़ है कि डिपॉजिटली अपने दिमाग के अंदर कह लें कि पॉजिटिव थॉट्स डालो। जितना पॉजिटिव अपने दिमाग में डालोगे उतना ही पॉजिटिव पर्सनालिटी आपकी, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव एक्शन एंड रिजल्ट्स विल बी डिलीवर। जहाँ पे आप सोचोगे कि यार ये नहीं कर सकता तो डेफिनेटली आपकी पॉजिटिव डाउन, अगर आपने नेगेटिव को इंसर्ट किया तो वो चीज़ गलत जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज़ कि जब आप पॉजिटिवली अपने दिमाग में डालते हो तो उस पॉजिटिव से चीज़ें कैश आउट करो, उसको यूटिलाइज करो, उसको यूज़ करो। यूज़ कैसे कि किसी सिचुएशन के ऊपर आप जाते हो और सोचते हो कि यार ये बहुत नेगेटिव आ रहा है, आई एम फीलिंग बैड, एंड यू ग्रेजुअली के यार दिस इज अमेजिंग एंड यू डू इट। एंड ये जो चीज़ें हैं ये आपको बड़ी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं और इंसान की तरबियत बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। एंड आपसे मैं ज़रूर एक बात शेयर करूँगा कि जिसे कहते हैं ना कि हमें थिंग्स पॉजिटिवली, ठीक है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट करना होता है। एंड सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों से ये बात कहूँगा कि 4 थिंग्स, ठीक है, आप अपनी थिंकिंग को डेवलप कर सकते हो। वो कैसे? ठीक है, यूज़ बिग, ठीक है, यूज़ बिग पॉजिटिव केयरफुल वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू डिस्क्राइब हाउ यू फील इट। अब ये जो जुमला है इस बुक के अंदर लिखा हुआ है, इस बुक से मुझे मैं कहूँगा कि जब आप ये कहते हैं ना कि यार मैं बहुत अच्छा करना चाह रहा हूँ एंड यू फील दैट एनर्जाइज ऑन योर सेल्फ, ठीक है, जब आप अपने अंदर एनर्जाइजिंग लेकर आएंगे तो वो फिर आप डिलीवरेंस करने पे महारत हासिल करेंगे। जब आप डिलीवरेंस कर रहे होंगे तो आपके जो एक्शंस हैं वो पॉजिटिवली जाएंगे। हमेशा बात याद रखिएगा, जो वर्ड्स आप लोग जो यूज़ करें वो हमेशा अच्छे अल्फाज यूज़ करें और जिससे आपको फील करें हाँ यार ये मेरे अल्फाज है, आई स्टैंड ऑन दैट पॉइंट्स और मैं डिलीवर करने के लिए महारत हासिल करता हूँ। अब जब आपके अंदर पॉजिटिव प्लान्स आ रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग आ रही है, तो आप अपने अंदर जो आउटलाइन है, जो प्लान्स हैं, वो भी आपके पॉजिटिव्स होते हैं। जब ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव जाती हैं तो रिजल्ट्स बिकम बेटर, आपकी थिंकिंग प्रोस्पेक्टिव बड़ा होता है। और हमेशा बात याद रखिएगा कि ज़िंदगी में अपने अंदर पॉजिटिविटी को इंसर्ट करें। मैं एक चीज़ बात आपसे कहूँगा कि मैं यहाँ पे एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, ठीक है, आई होप कि आपको नज़र आ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक सर्कल बनाया, ठीक है, एंड इस सर्कल पे आपने ये चेक करना है कि क्या ये इस, ठीक है, एंड ये आप अंदर हो, ठीक है। आई होप कि आपको चीज़ नज़र आ रही हो, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये आप सोचो कि ये आपके आउटसाइड चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, नज़र आया, ठीक है, ये जो चीज़ें जब अगर आपके आउटसाइड को आप इनसाइड को करोगे तो डेफिनेटली आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव जा रहा होगा। मेक श्योर कि आपकी ये जो आय है इसको एनर्जाइज करें, इसको पॉजिटिवली देखें, इसको कॉन्फिडेंटली नोट करें कि अगर कोई गलती कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, और यही बंदा आपको आइडेंटिफाई खुद करेगा। जब ये आय का लफ्ज़ बेहतरी की तरफ देखेगा, इसको आय को कन्वर्ट करेगा इन गुड थॉट्स, उनको रिजल्ट्स में लेकर आएगा, तो ये जो आय है, ठीक है, ये जो सराउंडिंग की जो सर्कमस्टांसेस हैं, ठीक है, इनको ये पीछे छोड़ जाएगा और इसका जो रिज़ल्ट है वो ऊपर की तरफ जाएगा।
ठीक है। अब इस चीज़ से आइडेंटिफाई ये करना है कि आप किस तरह से बेहतर कर रहे हो। ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड कि आप जितना रिजल्ट, क्योंकि एजुकेशन लाइफ में मैं कहूँगा कि आप एजुकेशन जो आपके कॉलेज लेवल है, यूनिवर्सिटी लेवल है, वो अच्छी चीज़ है, डिग्री की आप ले रहे हो, कर रहे हो, लेकिन साथ आप एक स्किल्स एनहांसमेंट भी करो। इन टर्म्स ऑफ NLP प्रैक्टिशनर आप बने, NLP अपने ऊपर प्रैक्टिस करें ताकि बेहतर इंसान, बेहतर सोच, बेहतर रिजल्ट्स की तरफ आप अपने आप को प्रैक्टिस करें। ठीक है, एक चीज़। दूसरी ये चीज़ कि आप अपने अंदर जो चीज़ जिसके अंदर आप महारत हासिल करना चाह रहे हैं, तो आप उसके अंदर प्रोसेस करें, उसके अंदर प्रोग्रेस करें। जब आप लोग किसी भी चीज़ में महारत हासिल करके आगे बढ़ोगे तो आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ती है, आपकी सोच बढ़ते हैं। और आपकी हमेशा बात याद रखिएगा कि जिस एनवायरनमेंट में आप लोग बैठते हो, ठीक है, जिन दोस्त अहबाब के साथ, वैसी ही आपकी थिंकिंग रहती है। ये आप हमेशा बात याद रखिएगा। तो इट्स बेटर कि उन लोगों के साथ बैठें जिनसे आपकी सोच बेहतर हो सके, डिलीवर आप कर सको। ठीक है, और अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप उनसे पूछ के आपको रिजल्ट से मिल सके, आप उनसे सोल्यूशन पूछ सके। तो दिस इज व्हाट आई सजेस्ट कि दिस इज माय कंक्लूजन आज के सेशन का, कि इंसान के अंदर एक चीज़ है कोशिश। ठीक है, और इंसान को कोशिश ज़रूर करनी चाहिए ताकि वो कोशिश से आगे बढ़ सके और अपने रिजल्ट्स, अपने गोल्स को अचीव करने की हासिल कर सके। अच्छा जी, आज का सेशन आज मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी कोई न्यू टॉपिक के साथ इसी पेज पे मैं हाजिर हूँगा। ठीक है, सेम टाइमिंग्स मेरे इवनिंग के ही होंगे। ठीक है, और आपके जो फीडबैक है मेरे पेज पे, आपके कमेंट्स, आपके रिक्वायरमेंट्स, अगर आप किसी एक टॉपिक पे बात कहते हैं कि यार इस टॉपिक पे आप बात करें, तो ज़रूर आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, या मेरे पेज पे जाके इनबॉक्स कर दें, मैसेज लिख दें, तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर फीडबैक ज़रूर दूंगा। आप मेरा पेज फेसबुक इंस्पायर 360 के नाम से, ट्रेनिंग एंड रिसर्च कंसल्टेंसी फर्म के नाम से पेज है, और उसका जो सर्च करें तो INS 360 है, और उस पर क्लिक करें, उसको सब्सक्राइब करें, उसको फॉलो करें। ठीक है, और मेरा यूट्यूब पे पेज हसीब अशरफ के नाम से, ये तमाम वीडियोस उस पर भी अवेलेबल होंगी, और उससे भी आगे स्प्रेड आउट करें, उसको शेयर करें। और इंशाल्लाह फिर सी यू बाय टुमारो और सम अदर डे विद अ न्यू टॉपिक। एंड जो भी आपका न्यू टॉपिक मेरा अपकमिंग होगा वो इंशाल्लाह आपको पेज पे और अब मेरे हसीब अशरफ के नाम पे जो फेसबुक पे मैं हूँ ऑफिशियली, तो आपको उस पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़, एंड हैव अ गुड डे एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।